सुबह का समय था जब धूप की पहली किरणें सड़क के किनारे लगे पेड़ों को सुनहरे रंग में रंगने लगी थीं। शहर के बीचों बीच बने एक भव्य 5 सितारा होटल की ऊंची दीवारों के सामने एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। उसकी सादगी में एक अनोखी ठंडक थी जो उस ठंडी सुबह में भी एक असीम शांति का अनुभव कराती थी। हाथ में लकड़ी की लाठी और कंधे पर एक छोटी थैली, जैसे उसके जीवन की सारी संपत्ति उसी में समाई हो। वह होटल के दरवाजे पर पहुंचा, तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड का चेहरा सख्त था, मानो वह न जानता हो कि सच्चाई कुछ और होती है। कहाँ जा रहे हो बाबा? यहाँ अमीर लोग आते हैं, गार्ड ने कहा। लेकिन बुजुर्ग की मुस्कान ने उसके मन के सारे अनिश्चितताओं को मिटा दिया। बेटा, बस किसी से मिलने आया हूँ, उसने उत्तर दिया। उसके स्वर में एक प्यारी सी सरलता थी। गार्ड ने उसे शक से देखा और अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इससे बुजुर्ग की मुस्कान में एक हल्की सी कमी आई। थोड़ी देर बाद वह अपनी उम्र के अनुभव के साथ धैर्य रखता हुआ रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोली, बाबा जी, यहाँ रूम का किराया हजारों में है, आपसे नहीं होगा। उसकी बात पर बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, पैसे की नहीं, मिलने की बात है बेटी। लेकिन उसकी बातें अनसुनी रह गईं। बुजुर्ग चुपचाप होटल की लॉबी में एक कोने में बैठ गया। यहाँ लोग उसकी उपेक्षा करते रहे और कुछ मुस्कुराते हुए फुसफुसाते रहे, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई, न ही उसकी संतोषजनक मुस्कान में कोई कमी आई। थोड़ी देर बाद एक युवा बेल बॉय सूरज वर्मा उसके पास आया। उसने पानी का गिलास दिया और उसके चेहरे पर थोड़ा सुख बिखेरते हुए बोला, बाबा जी, आप थक गए होंगे, लीजिए पानी पी लीजिए। बुजुर्ग ने उस पानी को हाथ में लिया और अपने दिल की गहराइयों से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक इंसानियत जिंदा है, दुनिया खूबसूरत है। ये उस पल में बुजुर्ग ने न केवल एक साधारण वर्तमान का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने जीवन की सच्चाई को समझा दिया, जो हर किसी को पहले से कहीं अधिक प्रिय है। उसकी बातें जीवन में एक नई चमक भरने का माध्यम बन गईं, जिससे यह साबित हुआ कि जब तक सरलता और मानवता का अस्तित्व है, वहां हर कठिनाई के बाद भी एक नई रोशनी जरूर आएगी। शहर के 5 सितारा होटल में मोहनलाल की उपस्थिति बेमिसाल थी। उनकी सादगी पर गार्ड और रिसेप्शनिस्ट की हंसी सुनकर उनके दिल में गहरी खामोशी थी। लोगों की निगाहों का सामना करते हुए वह अपनी बुकिंग के लिए इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे की उम्मीदों में समाज की तिरस्कार करने वाली बातें और उनकी शांत प्रतिक्रिया जीवन की कठोर सच्चाई का प्रतिबिंब थी। होटल का माहौल बदल गया था। एक नई ताजगी थी, लेकिन मैनेजर विक्रम सिंह का घमंड जैसे धूप में जल रहा हो। जब बुजुर्ग ने बिना किसी बयान के अपनी थैली से लिफाफा निकालकर उसकी मेज पर रखा, तो विक्रम ने उसे बिना देखे ही दराज में डाल दिया। उसकी आंखों में कंटेम्प्ट था, मानो वह उस दरिद्र को कुछ नहीं समझता। बुजुर्ग ने कहा, समय आने दो बेटा, सब कुछ साफ हो जाएगा। यह वाक्य उसकी आवाज में एक गहरा अर्थ लेकर आया, जिसमें धैर्य और आत्मविश्वास का मिश्रण था। होटल के दरवाजे से बाहर निकलते समय बुजुर्ग की चाल में कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपने उद्देश्य को जान लिया था। अगली सुबह होटल के सामान्य दिन की शुरुआत अचानक एक सरकारी अफसर के आगमन से हुई। उसका चेहरा गंभीर था और हाथ में एक फाइल थी। मोदी जलती धूप में उस बुजुर्ग को देखकर सभी कर्मचारी स्तब्ध रह गए। वह वही बुजुर्ग था जिसे विक्रम ने अपमानित किया था। अफसर ने फाइल खोली और कहा, होटल के नए मालिक से मिलिए। जैसे ही बुजुर्ग ने अपने कदम बढ़ाए, माहौल में एक नया उत्साह था। कर्मचारियों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि इस पल में कुछ खास है। बुजुर्ग ने अपनी अद्भुत शांति और स्थिरता से कहा, आपका घमंड आपको नहीं बचा सकता। जो आप समझते हैं वो सिर्फ बाहरी है, असली ताकत आपकी विनम्रता में है। ये उसका वाक्य चिंतन के एक दीप की तरह ज्ञान की रोशनी बिखेर रहा था। विक्रम सिंह ने इस पूरे दृश्य को देखा और उसके भीतर की असुरक्षा उभरने लगी। सच तो यही था, बुजुर्ग ने दुनिया में आने वाले एक बड़े बदलाव को समझ लिया था। कर्मचारियों की आंखों में अब सम्मान था, जहां कल अपमान और घमंड का राज था। यह कहानी केवल एक होटल के मैनेजर की नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की कहानी है जो अपने घमंड में अंधे हो जाते हैं। सुरंग के अंत में उजाला होता है और इस उजाले को देखने के लिए कभी कभार सब्र की आवश्यकता होती है। अंततः बुजुर्ग की बात सही साबित हुई और समय ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया।